वेलकम टू माय चैनल अंदाज सृष्टिका। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ सृष्टि, मैं एरिज़ोना में रहती हूँ। हमें मेक्सिको ट्रिप से अभी 2-3 हफ्ते हुए, तो मैंने सोचा इससे बेहतर टाइम तो कोई हो नहीं सकता मेक्सिको ट्रिप के वीडियोस बनाने के लिए। हम मेक्सिको में 12 नाइट्स 13 डेज़ के लिए थे, लेकिन हमारा हर एक दिन पूरा एक्टिविटीज़ से भरा हुआ था। इसीलिए मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो एक पार्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो है ये पार्ट 1 रहेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, शलहा पार्क। डोंट वरी, मैंने कोई गलती नहीं की है, स्पेनिश में इसे शलहा ही बोलते हैं। थैंक मी लेटर। शलहा पार्क एक कमर्शियल नेचुरल वाटर थीम पार्क है जो मेक्सिको के स्टेट क्विंटाना रू के कैरिबियन कोस्ट पे लोकेटेड है। इश्कारेट ग्रुप के बहुत सारे थीम पार्क्स हैं, उन्हीं में से ये एक थीम पार्क है, शलहा। शलहा ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है करने के लिए, साथ ही बफे और ओपन बार भी है जो आपके एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देगा। इस पार्क में आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, भरपूर एक्टिविटीज से भरा दिन रहेगा ये, लेकिन इसका इंतजाम भी किया है इन्होंने अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स देके। इस पार्क का जो हाईलाइट है वो है लेजी रिवर। इसमें जाने के 2 ऑप्शन है, एक तो आप ट्यूब लेके जा सकते हो या फिर स्नॉर्कलिंग करते हुए जा सकते हो। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ट्यूब लेके जाए, क्योंकि जो मैंग्रोव का पार्ट है वहाँ पानी इतना क्लियर नहीं है स्नॉर्कलिंग के लिए। प्लस ये पाथ बहुत लंबा है, तो आप थोड़ी देर ट्यूब यूज कर सकते हो, बाद में आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। स्नॉर्कलिंग आप इस एरिया में कर सकते हो जो मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप अच्छे से मछलियां और कोरल देख सकते हैं। फिर इस हैंगिंग ब्रिज से झूलते हुए आप जा सकते हो सिनोटेस की ओर। यह है सिनोटे एडवेंचुरा। जो लोग सिनोटे नहीं जानते, सिनोटे एक प्राकृतिक कुआं है। जब सरफेस रॉक जो लाइमस्टोन रहता है वो कोलैप्स हो जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाता है, तो इसे कहते हैं सिनोटे। मोस्टली सिनोटे जो है आपको युकाटेन रीजन में मिलेगा। ये जो है ये नेचुरल एक्टिविटीज से बनी हुई है। ऐसे हजारों सिनोटे हैं इस एरिया में, तो स्पेसिफिक ये इस पार्क में था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये है सिनोटे एडवेंचुरा। इस सिनोटे में आप रस्सी से लटक के छलांग लगा सकते हैं, फिर तैरकर सिनोटे पार कर सकते हैं। सिनोटे को देखना, उसमें तैरना, ओपन सिनोटे, केव सिनोटे, तो ये जो भी था वो मेरे लाइफ का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैंने एंजॉय किया आप भी ये चीज़ एंजॉय करो। तो वो वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ, मेक्सिको की ट्रिप कैसे आप बजट में कर सकते हो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पता चले। ओके, बैक टू टॉपिक। अब जो तीसरी बड़ी चीज इस पार्क की है वो है वाटर स्लाइड, जो काफी बड़ी है। यहाँ पे गोप्रो अलाउड नहीं था, तो मैं उसकी शूटिंग नहीं दिखा सकती आपको। फिर पार्क में इसी तरह अलग अलग जगह है जहाँ पे आप एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो या फिर ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए आराम कर सकते हो। इस एक्टिविटी के लिए आपको पूरा दिन लगेगा। और हाँ, पार्क में ऐसी भी कोई एक्टिविटीज है जहाँ पे आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, जैसे डॉल्फिन एनकाउंटर, लेकिन इतनी सारी फ्री एक्टिविटीज थी कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, एक सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट,
यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट कंपलसरी पहनना पड़ेगा और हर जगह पे लाइफ गार्ड्स रहेंगे, सो काफ़ी सेफ है। लॉकर्स भी हर जगह प्रोवाइड किए तो काफ़ी कन्वीनियंट है। तो इस तरह आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। आप थक जाओगे। ये कोई ऑर्डिनरी वाटर पार्क की तरह नहीं है, ये नेचुरल वाटर थीम पार्क है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई शलहा में वो है लेजी रिवर। सेकेंड जो ट्रिप है वो है टुलुम रूइंस की। शलहा के लगभग 23 किलोमीटर पर स्थित है मायन रूइंस, जो टुलुम में स्थित है। याद रखें, यहाँ पे आप दिन की शुरुआत में जाए लंबी भीड़ को अवॉइड करने के लिए। सुबह के 9 बजे परफेक्ट टाइम है, नहीं तो आप देख सकते हो ये लंबी लाइन बन जाती है बाद में। ये लाइन तब की है जब हम वापस निकले वहां से करीबन 11-12 बजे, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे वहां पे कोई लाइन नहीं थी। हम 9 बजे पहुंचे थे वहां पे। ये ऐसी अकेली साइट है जो कैरिबियन को फेस करती है। सबसे अद्भुत जो चीज थी इस जगह की वो थी इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इसी के कारण 13th और 14th सेंचुरी में ये सबसे पावरफुल सिटी थी। मायन लैंग्वेज में टुलुम का मीनिंग होता है वॉल। ये उनका रिलीजियस एंड सेरेमोनियल सेंटर हुआ करता था। टुलुम रूइंस देखने के 2 ऑप्शंस है। आप खुद टिकट निकाल सकते हो या फिर आप गाइड लेके जा सकते हो। मैं प्रेफर करूंगी गाइड, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा, प्लस एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लगभग 2 घंटे ये पार्क देखने के लिए इनफ है। जिस दिन आप टुलुम रूइंस करो उस दिन आप सिनोटे भी प्लान कर सकते हो, एक सिनोटे, क्योंकि उसके बगल में बहुत सारे सिनोटेस है, तो ये अच्छा ट्रिप प्लान रहेगा आपके लिए। ट्रिप प्लान के हिसाब से 8-9 बजे आप टुलुम रूइंस देख सकते हो, उसमें 2 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे ऐड करो, उसके बाद लंच कर लो और उसके बाद सिनोटे देख लो। तो इस तरह से आपका आइटनरी हो सकता है अगर आप प्लान करो। The piece of wood, they are on the dental. They are original. They have about 600 years. Whoa. Or maybe more. Because this is the tree of chewing gum. They have like a gum inside. They are very strong, and they didn't have other animals or rats. For the trees or the religious people, because they were very close to the other one. That's very important, and they were together. The priest, the king. The kings and the gods, they are on the same thing. And look at right here, that's the main temple they built in the 14th century. ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये वो व्यू है जो अगर आप गूगल करते हो टुलुम तो आपको ये फोटोज दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सीनिक लोकेशन है, लेकिन जब हम गए थे थोड़े से क्लाउड्स थे, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्राइट और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर फिर भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। ऑलराइट, अब है चिचेन इत्जा। इसके लिए नो डाउट आप गाइड लो, क्योंकि आप दुनिया के 7 अजूबों में से एक देख रहे हो, तो गाइड तो बनता है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चले जो आपको खुद देखने से नहीं पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो गाइड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। प्लस एक एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप खुद से जाते हो
तो ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी लाइन रहती है वहाँ पे कोई भी टाइम को जाओ। तो अगर आप गाइड लेते हो तो आपको इस लाइन में रुकना नहीं पड़ेगा, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा। तो ये अराउंड 500 मेक्सिकन पेसोज यानी $25 या फिर 1800 रुपए पड़ेगा पर फैमिली चार्ज करते हैं। प्लस आपको खरीदना पड़ेगा टिकट अंदर जाने के लिए, जो पर पर्सन है 533 मेक्सिकन पेसोज यानी 26 से $27 यानी 2000 ऑलमोस्ट रुपए। चिचेन इट्जा एक मायन शहर है, मेक्सिको के दक्षिण मध्य युकाटन राज्य में 10 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के साथ साथ चिचेन इट्जा अभी भी एक एक्टिव आर्कियोलॉजिकल साइट है। अभी भी इस एरिया में नए डिस्कवरीज चल रहे हैं। चिचेन इट्जा को 2007 में विश्व के 7 अजूबों में एक स्थान मिला। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये है एल कैस्टिलो, माने के द कैसल। माना जाता है इन्वेडर्स रिस्पॉन्सिबल थे बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो बहुत बड़ी इमारत है मेन प्लाजा के ऊपर, एल कैस्टिलो के 4 साइड्स है, हर साइड के 91 स्टेप्स है। तो 91 इंटू 4 होता है 364, प्लस टॉप पे एक स्टेप है तो वो ऐड किया जाता है तो मिलता है 365, विच इज जब स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स होता है, माने सन जब एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, जब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, उन 2 दिनों पे यहाँ पे आप शैडो एंड लाइट की वजह से आप सांप की इमेज देख पाओगे। इतने ब्रिलियंटली इसे डिजाइन किया गया है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। इसे टेम्पल ऑफ कुकुलकन भी कहते हैं। जो फेदर सर्पेंट है वो मायन डेटी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स चिचेन इट्जा शहर के हैं जो आज तक यहाँ खड़े हैं। कुछ रिस्टोरेशन एफर्ट्स में मेक्सिकन गवर्नमेंट का योगदान है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साइड पूरे पत्थर बराबर स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो साइड है यहाँ पे पत्थर सारे बिखरे पड़े हुए, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, स्टेप्स नहीं बन पाए क्योंकि जो स्पेनिश आए थे तो वो ये सारे पत्थर उठा के लेके गए और अपने चर्चेस और हसींदा यानी घर बनाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से ये बिखर गए। फिर बाकी जब आर्कियोलॉजिस्ट और गवर्नमेंट आए तब उन्होंने ट्राई किया जितना वो रिस्टोर कर पाए उन्होंने किया, लेकिन जितना नहीं कर पाए वो आप देख सकते हो किस तरह से पड़ा हुआ है। द बॉल कोर्ट, यहाँ पे खेला जाता था एक गेम जिसका नाम मायन में पोक है। ये 545 फीट लंबा है और 223 फीट वाइड है। हारने वाले टीम के लीडर की लाइफ जाती थी इस गेम में, तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक गेम है ये, लेकिन उनके लिए ये गेम सीक्रेट गेम था। दरबार के उत्तर में मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर आप कुछ भी कहो तो आपकी आवाज 150 फीट तक दूर सुनाई दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं उस समय उन्होंने अकॉस्टिक्स का कितना ध्यान था। इन दीवारों पे आप देख सकते हो कि किस तरह ये जो स्कल्स है वो फेस कर रहे हैं। तो अगर आप गाइड लेके जाते हो तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या है वो रीज़न, क्या पर्पस था, नहीं तो आपको खुद से नहीं पता चलेगा। प्लस यहाँ पे कोई चीज़ें हैं जहाँ पे दीवारों पे पेंट किया गया था, तो आप गाइड लेके जाओ तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह कुछ जो रंग है अभी भी है। जो लोग चिचेन इट्जा के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो सिर्फ चिचेन इट्जा पे बेस्ड है, तो वो आप देख सकते हो। जिन लोगों को यहाँ पे शॉपिंग करनी है वो बिल्कुल करे, अच्छे से बार्गेन करे, लेकिन आपको ये मर्काडो 28 से भी सस्ता मिलेगा। जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन आपको बार्गेन करते आना चाहिए। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सोवेनियर्स आप लेके जा सकते हो। Muy buenos días, mi hermano. Hey. Okay, let's go to that spot. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मेक्सिको ट्रिप करते हो, स्पेशली कानकुन, तो यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ जो है वो वाटर एक्टिविटीज़ है। तो
इसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ कैंसिल भी हो सकते हैं अगर वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं रहे तो। जैसा हमारा स्कूबा डाइविंग कैंसिल हुआ, हमारा पैरासेलिंग कैंसिल हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड है। अगर आप लकी हो उस दिन के लिए तो हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको पोस्टपोन कर देते हैं एक्टिविटीज़, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप वो कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक पैरामीटर है इम्पॉर्टेंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप ट्रिप करते हो, कि कैंसिल भी हो सकता है। प्लस कानकुन के होटल जोन पे एक एक्वेरियम है जो इतना मज़ेदार नहीं है, तो अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा। उसकी जगह आप बीच पे ही एंजॉय कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, हर किसी का अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें थी हमारे पहले पार्ट में। कैसा लगा आपको बताएं मुझे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कौन सी चीज़ पसंद आई, क्या नहीं आया, कैसा लगा, प्लीज़ बताएं। हम मिलेंगे जल्द ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।